आप हमेशा मेरी बेटी को ही क्यों बोलते रहते हैं? उस डायन की बेटी को कभी भी कुछ नहीं कहते। अरे भाग्यवान, रीमा एकदम शांत स्वभाव की लड़की है। वो कभी कोई गलत कार्य नहीं करती है जिसकी वजह से उसे डांटना पड़े। अच्छा, इतनी ही ज्यादा अच्छी है रीमा, तो उसे ही खेत की रखवाली के लिए भेजा करिए। हमारी बेटी को क्यों भेजते हैं? आज से मेरी बेटी कभी भी खेत नहीं जाएगी। राम कुमार ने 2 शादियां की थी। दोनों पत्नियों का एक एक बेटी थी। रामकली बड़ी ही कुटिल स्वभाव की थी। वो हमेशा ही चंद्र कुमारी से लड़ती और झगड़ती रहती थी, जिसकी वजह से राम कुमार को अपने दोनों पत्नियों के लिए अलग अलग घर बनवाने पड़े थे। अरे बेटी रीमा, आज से तुम रोज खेत की रखवाली के लिए जाया करोगी। ठीक है पिताजी, मैं आज से ही खेत की रखवाली के लिए जाती हूँ। इतना बोलकर रीमा खेतों की तरफ निकल पड़ती है। रीमा चलते चलते जल्द ही खेत पर पहुंच जाती है। अरे वाह, खेतों पर आकर तो कितना अच्छा लगता है। यहाँ की सुंदरता को देखकर तो मन को कितनी शांति मिलती है। रीमा वही चट्टान पर बैठकर गीत गाने लगती है। सच है, विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में भी राह बनाते हैं। वाह रीमा वाह, तुम तो कितना मधुर गीत गाती हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ ही विवाह करूँगा। अरे, ये किसकी आवाज है? ये आखिर कौन है जो मुझसे विवाह करने की बात कर रहा है? कहीं ये मेरा भ्रम तो नहीं? मैं ऐसा करती हूँ, यही गीत एक बार फिर से गाती हूँ। सच है, विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में भी राह बनाते हैं। वाह रीमा वाह, तुम तो कितना मधुर गीत गाती हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ ही विवाह करूँगा। अरे, मुझे लगता है ये आवाज इस जंगल के भीतर से आ रही है। चलो इसके अंदर चलकर देखती हूँ। रीमा जल्दी से जंगल की ओर जाती है। आखिर ये आवाज कहाँ से आ रही थी? यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। माँ, पता नहीं वह आवाज कहाँ से आ रही थी। मैं तो कुछ समझ ही नहीं पाई। जब मैंने जंगल के पास जाकर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। माँ, अब से मैं खेत पर नहीं जाऊंगी। अरे बेटी, क्या बात है? आज तुम खेत पर क्यों नहीं गई? अब तक तो तुम्हें खेत पर होना चाहिए था। नहीं पिताजी, अब मैं खेत पर नहीं जाऊंगी। लेकिन क्यों बेटी, तुम खेत पर क्यों नहीं जाओगी? राम कुमार के पूछने पर रीमा सारी कहानी अपने पिता को सुनाती है। अरे बेटी, तुम ये कैसी बात कर रही हो? भला ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं पिताजी, मैं एकदम सत्य कह रही हूँ। यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं तो आप मेरे साथ चलकर देख लीजिए। इतना कहकर रीमा तथा उसके माता पिता और गांव के कई सारे लोग राम कुमार के खेत पर जाते हैं।
अब तो हम लोग खेत पर आ गए हैं। चलो अब तुम जल्दी से वही गीत गाओ। सच है, विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में भी राह बनाते हैं। वाह रीमा वाह, तुम तो कितना मधुर गीत गाती हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ ही विवाह करूँगा। अरे भाई, मुझे लगता है यह आवाज उस जंगल की तरफ से आ रही है। हाँ हाँ, मुझे लगता है ये आवाज उधर से ही आ रही है। चलो चलकर देखते हैं। सभी लोग जंगल की तरफ देखने के लिए जाते हैं तो जंगल में कोई भी दिखाई नहीं देता। अरे ये तो कितनी अजीब बात है, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, फिर भी ये आवाज कहाँ से आ रही थी? अरे भाई, कहीं यहाँ पर कोई भूत तो नहीं रहता है जिसकी ये आवाज थी? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। चलो यहाँ से वापस लौट चलते हैं। अरे नहीं चुन्नी लाल, तुम इतना डर क्यों रही हो? हमें पता तो लगाना ही होगा कि आखिर यहाँ पर किसकी आवाज आ रही है। सारे लोग फिर से वापस उसी चट्टान के पास पहुँचते हैं। अरे बेटी, तुम एक बार फिर से वही गीत गाओ। पिता के कहने पर रीमा फिर से वही गीत गाने लगती है।